हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस। सो उसमें जो ऑलरेडी हमने कर लिया था बाउंड्री के बारे में, जो लेंथ होती है बाउंड्री की वो हमने फाइंड आउट की थी। और जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो क्या होता है आपका, मैथ्स में जो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है वो होती है आपकी पेरीमीटर। सो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी टोटल बाउंड्री इन्होंने कितनी दे दी है, 12 सेंटीमीटर। Now, from the corner of this square, a small square of side 1 centimeter is cut off. सो ये 3 सेंटीमीटर का था, ये 3 का था, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है। लेकिन अब क्या किया, इसमें से यहाँ से भी 1 कट कर दिया और इस तरफ से भी 1 कट कर दिया। सो 3 में से 1 1 कट कर दिया तो कितना क्या हो गया, ये भी 2 का हो गया, ये भी 2 का हो गया। ठीक है, 1 1 जो है इन्होंने कट कर दिया है। सो 1 1 जो है कट करने के बाद में अब हमें जो है इसकी बाउंड्री जो है फाइंड आउट करनी है। सो अब देखो क्या है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बिकॉज ये जो है निकाल दिया यहाँ से, तो ये तो बच गया ना 1 and 1। तो अब जो है उसकी बाउंड्री कितनी होगी। सो अब हमें जो इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। सो अब जो है टोटल हमें जस्ट नॉर्मल जो है उसको ऐड करना है एंड देन फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना हो जाएगा। सो 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12। सो कितना हो गया 12। सो ये ना लेस है ना मोर है, इक्वल है। सेम है इफ़ यू कट अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ गेट शेप सी। अब देखो अब क्या किया था, यहाँ इन्होंने इस साइड से कट किया था, लेकिन अब की बार क्या बोल रहे हैं, यहाँ से अगर हम कट करें सेम 1 सेंटीमीटर का अगर यहाँ से कट करें तो क्या होगा। अब देखो टोटल कितना था, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा था 3। अब 1 इन्होंने कट कर दिया, लेकिन बीच में से कट किया है। ठीक है, साइड से नहीं किया, बीच में से कट किया है। तो यानी कि यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1, और बाकी 3 3 रहेंगे। अब वन मोर थिंग इसमें क्या है कि ये भी 1 होगा, बिकॉज यहाँ से 1 पार्ट गया है, यहाँ से 1 गया है, यहाँ से 1 जो स्क्वायर गया है उसकी जो साइड से वो कितनी थी, 1 1 सेंटीमीटर थी। तो इसलिए तीनों की तीनों साइड जो कट हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, 1 1 and 1। अब हमें इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। सो 3 and 3 कितना हो गया, 6 6 + 3 9 10 11 12 13 14। सो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर सी की लेंथ जो है इससे बड़ी हो गई है आपकी ए से, क्योंकि ए की कितनी थी 12। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर डी। अब जो है डी आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर, इसकी जो है बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। सो बाउंड्री क्या करना है आपको, इन 5 नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या होगा 5 + 5 + 5 + 5। अब कितना हो गया 20। अब देखो आपने ये चीज़ जो है क्लास 3 में पढ़ी है, हाउ मैनी टाइम्स। अब 5 जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो इसकी अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो कितना हो गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इन्होंने दिया है 8 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 आर कट आउट ऑफ द स्क्वायर डी। नाउ इट्स लुक लाइक शेप ई। सो अब ये ऐसे दिखाई दे रहा है। वट इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई। अब ई की जो बाउंड्री है उसकी शेप कितनी हो गई, देखो 5 कट किया है यानी कि 1 1 सेंटीमीटर के, तो जो बचे हुए हैं वो बाकी कितने बच गए, वो भी 1 1 के, बिकॉज इन्होंने क्या किया, बीच में से कट किया उन्हें। सो बाकी सब पर हम पहले 1 लिख देते हैं। अब यहाँ से कितना गया है 1, और इस तरफ से भी कितना कितना गया 1 and 1, तो ये भी हो गया सेम। यहाँ भी 1 1 1 1 1 and 1, क्योंकि हर तरफ से उसने स्क्वायर जो है कट किया वो कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का। तो हर जहाँ पर जितनी भी लेंथ दी हुई है या जितनी भी ब्रेथ दी हुई है वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इन सबको हमें करना है ऐड। अब ये जो भी मैंने ये टिक लगाया है ये आपका 1 सेंटीमीटर है, इन सबको अब आपको कर देना है ऐड। सो इनको ऐड करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल कितना हो गया 36 सेंटीमीटर जो है ई की बाउंड्री हो जाएगी। ऐड करने से मीन्स आपको टोटल जो है बाउंड्री की लेंथ वो फाइंड आउट करनी थी। आप काउंट करके फाइंड आउट कर सकते हो या एक एक साइड का लेके और देन उनको ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो। Now the boundary of this 1 centimeter square is dash plus dash plus dash। तो अब ये जो है इन्होंने बाउंड्री दी है ये किसके इक्वल हो जाएगी या इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगी 1 1 1 1,
कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और देखो 1 है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम, तो इसे हम जो है 4 सेंटीमीटर या 1 × 4 भी लिख सकते हैं। So now question number 3 is a hockey field is 91 meter and 40 centimeter long and 55 centimeter wide. Now how long is the boundary of that field? So अब ये हॉकी फील्ड की बात कर रहे हैं। सो हॉकी फील्ड में क्या बोल रहे हैं कि इतनी सेंटीमीटर जो है, मीटर एंड सेंटीमीटर उसकी जो है लेंथ है, एंड इतना मीटर जो है वो विड्थ है। सो आपको बताना कि अभी टोटल कितना हो जाएगा। अब देखो हॉकी का जो ग्राउंड रहेगा वो इस तरह से रहेगा। सो अब जो विड्थ दी है वो इतनी है, यहाँ पर भी है और सेम चीज़ उसके साइड में भी रहेगी। सो 55 एंड 55 रेक्टेंगल शेप में वो रहेगा। एंड उसकी अगर लेंथ दी है उन्होंने, सो इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी है। सो इसको हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा। सो मैंने क्या बोला था, जो मीटर वाला है उसको मीटर में ऐड करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। अगर उसमें सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया, जैसे कोई एक चीज़ नहीं दी है उसमें, अब जैसे यहाँ पर जो है ओनली 55 मीटर्स दिया है, सो 55 मीटर्स ही हम लिखेंगे, सेंटीमीटर में हम 0 लिख देंगे। और इसको हमें 2 बार ऐड करना है, बिकॉज जो विड्थ होगी वो 2 टाइम्स होगी। सो 2 टाइम्स इसको ऐड करना है, देन 0 8 ये सेंटीमीटर एज इट इज़, यहाँ पर मीटर। ना अब इसको ऐड करेंगे 5 + 5 10 10 11 एंड 12 1 कैरी, देन 5 + 5 10 एंड 9 + 10 20 20 एंड 29। सो टोटल कितना हो जाएगा 29 मीटर, सॉरी 292 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। सो ये जो है इसका टोटल आंसर आएगा कि इतना मीटर और इतने सेंटीमीटर ये रहेगा। सो इस तरह से जो मीटर वाला है उसको मीटर में रखना है और जो सेंटीमीटर में उसको सेंटीमीटर में, बाकी कुछ नहीं करना है। एडिशन जैसे नॉर्मल आप करते हो वैसे ही करना है। जस्ट ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जहाँ मीटर है उसके नीचे आप सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, और जहाँ सेंटीमीटर है उसके नीचे आप मीटर नहीं लिख सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा एंड वालसमा आर रनिंग अ रेस। सो ये दोनों जो एक रेस जो है भाग रहे हैं यहाँ पर। उषा इज़ रनिंग ऑन द इनर सर्कल, उषा जो है यहाँ पर भाग रही है और वलसमा जो है वहाँ पर, ठीक है, ये बाहर वाले सर्कल पर। वसमा रन्स फास्टर देन उषा बट स्टिल सी लूजेज द रेस, वाई, कैन यू गेस इट। सो वो जो है उससे तेज़ भाग रही है उषा से, लेकिन फिर भी वो जो है रेस को हार जाती है, क्यों, इसका रीज़न बताना है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम है। लेकिन अगर आप इस सर्कल से जाओगे तो इसकी जो बाउंड्री है वो छोटे वाले सर्कल से ज़्यादा है, इस वजह से इसको कम भागना पड़ रहा है उषा को, और वलसमा को ज़्यादा भागना पड़ रहा है। इस वजह से वो क्या हो रहा है, उससे हार जाती है, यानी कि वो उससे पीछे रह जाती है, बिकॉज उसका जो सरफेस है, जो बाउंड्री है वो क्या है, ज़्यादा है। Now, have you seen any races where runners start from different places like in this picture? So आपने कभी देखा होगा, जैसे ओलंपिक में होते हैं या नॉर्मल गेम्स होते हैं या जो भी होता है, सो अगर 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर इस तरह की रेसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब क्यों अलग अलग होता है वो, क्योंकि अब देखो जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से देखो उसका तो बहुत छोटा सर्कल हो गया। अगर सेकंड वाला भी यहाँ से शुरू करेगा तो इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा, फिर थर्ड वाला शुरू करेगा तो उसका सर्कल और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर स्टार्टिंग वाला जो लास्ट सर्कल का है, अगर वो इनके इक्वल पॉइंट से शुरू कर रहा है, तो कितना भी फास्ट भागे उनसे नहीं जीत सकता। सो इसका सोल्यूशन वो कैसे करते हैं, वो हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देते हैं। जिसका सबसे छोटा सर्कल है वो सबसे पीछे से शुरू करेगा, जिसका बड़ा सर्कल है वो यानी कि उससे बड़ा तो उससे आगे से, और जिसका सबसे बड़ा सर्कल है वो सबसे आगे से अपनी रेस शुरू करेगा, और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। नाउ स्कूल गार्डन, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 and 4 थॉट ऑफ मेकिंग अ वेजिटेबल गार्डन, दे चूज अ प्लेस विच लुक लाइक दिस। सो गार्डन 1, गार्डन 2 एंड पाथ। सो उन्होंने इस तरह का प्लेस जो चूज़ किया है। स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लासेज थॉट दैट गार्डन 1 वॉज बिगर। सो सबको लगता है कि ये वाला गार्डन बिगर है और ये छोटा है। So both wanted to take garden 1. Suddenly Neetu said, I think both gardens are equally big. Quite possible. Let us find out if you are right. तो नीतू बोलती है कि मुझे लग रहा है कि दोनों गार्डन जो है इक्वली बिग हैं, हमें सिर्फ जो है, अब देखो क्या प्रॉब्लम है, इसको जो है इस तरह से शेप ज़्यादा है और ये जो है नीचे की तरफ ज़्यादा गया हुआ है।
ठीक है। मीन्स शेप दोनों की जो है शेप जो है वो सेम है, लेकिन उनको जो है एक को हॉरिजेंटली रखा है और एक को वर्टिकली, सो इस वजह से दोनों एक दूसरे से बड़े और छोटे लग रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है कि दोनों का साइज सेम है। तो बोलते चलो इनको फाइंड आउट करते हैं। हाउ विल नीतू फाइंड आउट इफ़ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग। अब ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर नीतू कैसे फाइंड आउट करेगी कि ये दोनों गार्डन इक्वल हैं। सो अब देखो इक्वल के लिए हमें फाइंड आउट करना है। देखो बाउंड्री छोटी बड़ी हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो उनका एरिया क्या होता है, ये जो अंदर का स्पेस होता है ये क्या रहेगा, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो वो चीज़ सेम रहेगी। अब देखो जैसे कोई चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, अब सेम चीज़ को मैंने ऐसे भी लिख दिया। अब दोनों चीज़ से यहाँ पर देखो बाउंड्री अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पे इसका पेरीमीटर बड़ा होगा, इसका कम हो जाएगा, लेकिन जब आप इसका जो है, अब इसका एग्जांपल देखो कैसे देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये 9th हो गया। नाउ सेम यहाँ पर करेंगे 1 2 1 2 3, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी 9 स्क्वायर्स हैं। तो देखो टोटल 9 स्क्वायर्स मीन्स इनका टोटल एरिया जो है वो 9 का है, ठीक है, इसके अंदर भी 9 और इसके अंदर भी 9। लेकिन शेप में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे ये वाला ज़्यादा बड़ा है, नहीं, दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों में स्क्वायर्स कितने हैं, 9। सेम जो है गार्डन में इनका सिर्फ शेप अलग अलग है, लेकिन एरिया इन दोनों का क्या है, सेम। और नीतू भी जो है अगर इनका एरिया फाइंड आउट करोगी तो वो ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकती है। नाउ लुक एट द टेबल इन योर क्लास रूम, गेस हाउ मैनी मैथ्स मैजिक बुक्स you can place on it. Remember the book should not overlap, do not leave gap between the books and write your guess here. सो जो क्लास में टेबल रखा होता है उसमें आपको चेक करना है कि उसमें जो है आप कितनी बुक्स रख सकते हैं वहाँ टेबल के अंदर। सो ये देखो सबका गैस अलग अलग हो सकता है, अब टेबल पे भी डिपेंड कर सकता है बड़ा है या छोटा है, लेकिन इनका मेन क्या है कि ना तो ये हो कि एक के ऊपर दूसरी रखी हो और ना ही ये हो कि इन दोनों के बीच में कोई गैप हो। सो इस तरह से नहीं हो सकता, तो गैस में मे बी यहाँ पर आप 12 लिख सकते हो। नाउ चेक, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी मैथ्स मैजिक की बुक लेनी है, देन उनको टेबल पर रखकर देखना है कि 12 ही हैं या फिर मे बी देयर कैन बी 15। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 15 था ये 12 था, सो 12 से 15 तक काउंट करो या फिर 15 में से 12 को माइनस कर दो, आंसर दोनों में सेम रहेगा, कितना हो जाएगा, 3 बुक्स का क्या है यहाँ पर डिफरेंस है। नाउ लुक फॉर अनदर टेबल, इज़ दिस टेबल इज़ बिगर देन द लास्ट टेबल। अब देखो ये डिपेंड करता है कि दूसरा टेबल बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा है तो येस, अगर छोटा है तो नो। मेक अ गेस हाउ मैनी बुक्स विल बी कैन कवर देयर। अब गेस करना है कितनी आ सकती है, तो हमने मान लिया कि बड़ा है, सो हम गेस करते हैं कि वहाँ पर आपकी मिनिमम 18 आएंगी। उसके बाद आपको चेक करना है कि वो गेस आपका करेक्ट है या नहीं। सो वहाँ पर आपकी बुक आई हैं टोटल 18, सो ये आपका गेस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, 18 हमने बोला था और 18 ही वहाँ पर आई। सो दोनों टेबल में जब हमने बुक रखी तो कितना डिफरेंस आया, एक भी बुक का नहीं है, सो आंसर रहेगा 0 बुक्स। नाउ हाउ मैनी मैथ्स मैजिक बुक कैन बी कवर्ड विद 1 शीट ऑफ पेपर। अब एक जो है पेपर लेंगे आप शीट का, उससे जो आप कितनी जो है मैथ्स मैजिक की बुक को कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है। सो डैट कैन बी 2 और 3 और मे बी 4 भी हो सकती है, अब डिपेंड करता है कि आपका न्यूज़पेपर कैसा, छोटा लोगे तो 1 होंगी, बड़े वाला लोगे तो 4 भी हो जाएंगे उनसे। ट्राई कवरिंग योर मैथ्स मैजिक बुक विद हाफ अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का हाफ पेज लो एंड देन उससे ट्राई करने का शुरू करो, ट्राई करो कि आप उसको कवर कर सकते हो या नहीं। कैन यू कवर योर बुक विद अ स्मॉलर शीट, क्या आप अपनी कवर को बुक को जो है एक स्मॉलर शीट से भी कवर कर सकते हो। सो ये भी पॉसिबल है, अब डिपेंड करता है कि हमारी बुक कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, या फिर हमें कितना उसके लिए पेजेस चाहिए। नाउ फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट शीट विच कैन कवर योर बुक। अब ये जो है आपको एक शीट लेनी पड़ेगी, उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सबसे छोटी शीट है जिससे आप अपनी मैथ्स मैजिक की बुक को कवर कर सकते हैं। नाउ विच इज़ द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। अब इनमें जो है सबसे बड़ा लीफ कौन सा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इन सब के जो है सर्कल जो है काउंट स्क्वायर्स काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पर 8 और एक ये 9। Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको इसके साथ मिला देंगे तो 12 कैन बी 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला जो आपका लीफ है वो क्या रहेगा, सबसे बड़ा। Now collect some leaves from the garden, place each of them here on the square sheet, trace out their edges and check out how many square leaves
देयर आर इन ईच लीफ। सो अब क्या करना है आपको, कोई भी जैसे गार्डन में होती है या कहीं भी आपको लीव्स मिलेंगे, आपको लीव्स लेनी है और यहाँ पर इस तरह से ट्रेस कर देना है। देन उसके बाद काउंट करना है कि उसके अंदर कितने कितने स्क्वायर्स हैं, जैसे इनके अंदर हमने काउंट किए। उसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट लीफ, कौन सा सबसे बड़ा लीफ है कौन सा सबसे छोटा है। नाउ हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर आर देयर इन द बिग ग्रीन स्क्वायर। तो अब इसके अंदर टोटल कितने हैं, सो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। एक वे तो ये हो गया कि मैंने पूरे के पूरे ये काउंट किए। दूसरा वे क्या है, आपको जस्ट क्या करना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। सेम अब यहाँ पे भी काउंट करो कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हो गए एंड देन 6 एंड 6 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 36। हाउ मेनी टाइम्स में ऑलरेडी हमने किया है। नाउ कैन यू थिंक द फास्टर वे, सो आप कोई फास्ट वे इसका चूज़ कर सकते हैं। येस, सो बाय मल्टीप्लाइंग इट हम जो इसको कर सकते हैं। गेस हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस रेक्टेंगल। अब देखो इसमें क्या है, आपको ब्रेथ दे दिया, लेंथ दे दिया। अब फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने इसके अंदर स्क्वायर्स बनेंगे। सो टोटल हमें क्या करना है, ये काउंट करना है 1 2 3 4, ये हो गए 4। इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब इतने ये वाले स्क्वायर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32। उसके बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो कि क्या हमने जो डाला है वो करेक्ट है या फिर नहीं। सो इस तरह से यहाँ पर जो आप अपनी स्केल से जो है इनको बना भी सकते हैं, देन चेक कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर 32 लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। अब आप काउंट करेंगे तो टोटल 32 मिलेगा यहाँ आपको। नाउ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिवाइड इट 4 इक्वल पार्ट्स। अब जो है इस पिक्चर को मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ईच पेज शुड हैव द सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4। पहले टोटल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 में। सो 4 से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 4 3 are 12। सो हर एक पीस में कितने पार्ट्स होंगे 3। सो 3 पार्ट्स होंगे तो एक तो ये हो जाएगा 1, नाउ 2 एंड 3, और ये लास्ट वाला इसके अंदर भी 3 स्क्वायर्स हैं। सो 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक हाउस है जो पजल है, हाउस एंड द वेल। राघवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड, देयर आर 4 हाउसेज ऑफ दिस लैंड एंड इन द मिडल देयर इज़ अ वेल। ही वांट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमॉन्ग हिज 4 चिल्ड्रन। सो अपने चिल्ड्रन के बीच में इक्वली डिवाइड करना चाहता है। ईच शुड गेट 1 हाउस, सबको एक घर भी मिल जाना चाहिए। एंड बी एबल टू यूज़ द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर्स लैंड, और सबको जो है मीन्स वो इसको वेल को भी यूज़ कर ले और दूसरे के घर पे भी ना जाना पड़े उन्हें, मीन्स दूसरे को जो जगह दी है उसको वो यूज़ ना करे, सिर्फ वेल यूज़ कर सके। कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड। सो पहले तो हम देखो 4 को डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 स्क्वायर्स हैं। उसमें हमें 4 में इक्वल डिवाइड करना है। सो हर एक को कितने कितने स्क्वायर मिलेंगे 4 4। ठीक है, हर एक को यहाँ पर मिलेगा 4। लेकिन अब इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि वो 4 इक्वल भी हो जाए और उनको जो है वेल में अपना यूज़ भी कर सके, उन्हें जो है दूसरे के घर भी ना जाना पड़े। सो अब हमें जो है बताना है कि हमें उसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सो अब देखो फर्स्ट के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो ये वाला है, अब इसको तो डायरेक्ट ही मिल रहा है यहाँ पर, इसे कहीं पे कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये यहाँ पर रहेगा एंड देन ऊपर वाले तीनों इसके। सो ये वाला पोर्शन जो है इसका हो गया यहाँ तक। अब मुझे नेक्स्ट का फाइंड आउट करना है जो उसके साइड में है। सो अब देखो वो कहाँ से ईजिली जो है इसके अंदर आ सकता है। सो वो जो है ये वाले पोर्शन से ईजिली आ सकता है। सो ये यहाँ से, सो ये 4 मैंने दे दिए इसको, ठीक है, क्योंकि हमें 4 से ज़्यादा किसी को नहीं देने, सबको 4 4 देना है। सो ये 4 हो गए इसके। अब ये वाला जो है इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये जो नीचे के 3 बच गए ये कहीं पर भी यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसको हम देंगे
तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि उसको वहाँ पर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी वेल के लिए। तो ये ब्लू वाला पूरा पार्ट किसको दे दिया हमने, इसको, जिसके पास ऑलरेडी जो है वेल था उसके स्क्वायर के अंदर ही। अब जो लास्ट पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, ये ऐसे एज इट इज़ इसको मिल जाएगा। तो सबको जो है वेल भी मिल गया, और सब किसी को भी जो है दूसरे की प्रॉपर्टी में या जो 4 स्क्वायर्स है उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही प्रॉपर्टी से जो है वो वेल के अंदर जा सकते हैं। वेल को 4 इक्वल पार्ट्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और ये लैंड को भी पूरा। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 13, फील्ड्स एंड फेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।